हेलो दोस्तों, आज की हम इस क्लास में जो दर्पण समीकरण होता है, जो उसका सूत्र होता है, उसको आज हम व्युत्पन्न करने का जो डेरिवेशन होता है उसको आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये आपको बहुत ही मतलब कि हार्ड लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये एकदम इजी लगने लग जाएगा। मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो लेंस सूत्र का तो बहुत कम डेरिवेशन था, लेकिन दर्पण सूत्र का डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा बार देखने को मिला हर एग्जाम में, ठीक है ना। तो टेंथ बोर्ड में तो वैसे नहीं पूछते, लेकिन 11th और 12th में लगभग ये ज्यादा बार देखने को मिला है। तो इसको हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व करें, सबका डाउट होता है कि इसका डेरिवेशन, ये फॉर्मूला तो हमको याद है लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं आता। लेकिन आज के बाद से आपका ये डर भी खत्म हो जाएगा, इसका डेरिवेशन आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, मैं आप यहाँ पर देखो दर्पण समीकरण पढ़ रहे, इसका सूत्र हमको व्युत्पन्न करना है, ठीक है। तो देखो हम किसके लिए कर रहे हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसके दर्पण का मतलब देखो, ये मैं यहाँ पर अवतल दर्पण ले रहा हूँ, लेकिन दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। मैं यहाँ पर अवतल दर्पण ले रहा हूँ, ठीक है। तो अवतल दर्पण से हम जो सूत्र व्युत्पन्न वो सारे दर्पण में लागू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि पहले तो यहाँ आप इसको समझ लो, दर्पण समीकरण काम कहाँ आता है, मतलब जो दर्पण का जो सूत्र है वो क्या काम आता है। तो देखो वो काम, देखो हमको पढ़ने से पहले उसको पता करना पड़ेगा कि वो क्या काम आता है। तो इसका काम क्या है, जो हमारी वी होती है, एफ होती है, स्मॉल एफ, और यू। वी क्या होती है, मतलब देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वी स्मॉल वी क्या होती है, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या होता है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी, ठीक है। और एफ, एफ क्या होता है, हमारी फोकस दूरी। तो इन इन तीनों चीजों में ये जो हमारे वी, यू और एफ है, इन तीनों में संबंध स्थापित करता है। ये क्या, जो संबंध, इन तीनों में संबंध कौन बताता है, हमारा दर्पण सूत्र, ठीक है। तो अब हम इसको व्युत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर कोई वस्तु ले रहा हूं, यहाँ पर मैंने एक वस्तु ली ए बी, ठीक है, ए बी। उससे पहले यहाँ पर ए बी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, पहले उससे पहले यहाँ पर देख लो पॉइंट, ये हमारा होता है पी, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं जिसको, ध्रुव, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर आती है एफ यानी कि फोकस, फोकस बिंदु हमारा होता है, ठीक है। और यहाँ पर आता है हमारा वक्रता केंद्र श्री, सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और सी से पी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो देखो अब क्या करना है हमको, यहाँ से हम देखो प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमारे पास सबसे आवश्यक चीज क्या होती है, दो किरणों से प्रतिबिंब निर्माण हो जाता है। तो हम यहाँ पर दो किरणें भेजेंगे, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर इसके जो अक्ष है, मुख्य अक्ष, इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष, ठीक है। और मुख्य अक्ष से समांतर हम एक रेखा भेजेंगे, यहाँ पर एक किरण भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरण क्या होती है, हमेशा फोकस बिंदु एफ से निकलती है। कहां से निकलती है, फोकस बिंदु एफ से। यहाँ पर देखो फोकस बिंदु एफ से निकलेगी, ठीक है, और सीधी की सीधी चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं एक किरण भेज रहा हूं यहां से, देखो मैं कहां से, यहां पर मैं एक किरण भेज रहा हूं यहां से पी पर एक किरण भेजा, यानी कि जो प्रकाशिक केंद्र वहां पर एक किरण भेजा। तो क्या कर, यहाँ पर जितने कोण पर यह आपतित हुई है उतने कोण से क्या होगी, यहाँ पर परावर्तित हो जाएगी, यानी कि जितने कोण पर यह आपतित होगी उतने ही कोण पर क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एक किरण जो जाएगी वो हमारे जाएगी वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र इसका क्या है, वक्रता केंद्र से जाएगी, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से जाएगी तो क्या होगा, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण का क्या होता है, वो उसी दिशा में वापस लौट जाते हैं, यानी कि जिस दिशा से आई है उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये हमारी कहां से निकल रही है, फोकस से निकल रही है, ठीक है। उसी प्रकार ये हमारी जा रही है ये वाली, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं एक पॉइंट नाम दे रहा हूँ एम, ठीक है। अब देखो हमने तीन के यहाँ पर जो ये जहां पर बिंदु मिल रहा है वहां पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूँ ए डैश और बी डैश, ठीक है। ये हमारा एफ है, ठीक है। तो देखो हमने देखो प्रतिबिंब का निर्माण कर लिया। अब इसके लिए हमको क्या करना, सूत्र का, आपको सबसे पहले सारी किरणें भेज देनी है, ठीक है। आपको 3 किरणें भेजनी है, यहाँ पर आपके मिलकर एक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो अब इसका सूत्र क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर 2 त्रिभुज लूंगा, क्या लूंगा, देखो इसमें देखो आपको अगर मोटे तौर पर मैं बताऊं कि इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको यहाँ पर 4 त्रिभुज है, मतलब 2-2 त्रिभुज के 2 जोड़े, ठीक है।
उनको समरूप प्रूफ करना, समरूप है ठीक है, उनसे उनका जो समरूपता का जो नियम है वो लगाकर आपको 2-3 समीकरण बनेंगे, उससे आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर 2 त्रिभुज ले रहा हूँ, 2 त्रिभुज देखो, मैं एक त्रिभुज ले रहा हूँ ये वाला, इसको मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ, मतलब ब्लू पेन से आपको बता रहा हूँ। देखो एक त्रिभुज मैं ये वाला ले रहा हूँ एम पी एफ त्रिभुज MPF। ठीक है, त्रिभुज MPF ले रहा हूं और एक त्रिभुज ले रहा हूं मैं ये वाला, कौन सा, ये वाला मेरा, ये जो त्रिभुज है कौन सा, A', वह त्रिभुज A', इन दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज MPF यानी कि MPF। ठीक है, यहां तक ठीक है, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला थे, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या समरूप है, क्या है समरूप। समरूप का मतलब आपने 10th क्लास में पढ़ा, मतलब कि इनकी भुजा वगैरह बराबर नहीं है लेकिन दिखती बराबर, मतलब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इनका नियम क्या होता है, जो इनकी जो इनका जो हाइट होती है उनका अनुपात बराबर होता है आधार के अनुपात, मतलब कि किन्हीं दो भुजाओं का, दो समान भुजाओं का अनुपात, समान मतलब एक जैसे दिखने वाली, उनका अनुपात दूसरे दो समान भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। मैं इसका मतलब ये है कि मैं पहले ये त्रिभुज लिया तो इसका लिखूंगा यानी एमपी सॉरी, यहां पर देखो A', B', ये इसका, इसके अपोन में कौन सा, इसकी जो समान भुजा है, ये किसके समान दिख रहा है, इसके समान, यानी कि यहां पर आएगा MP, A', B' बट्टा MP बराबर होगा इसका आधार, आधार कौन सा है इसका, मैंने पहले कौन सा लिया A', B' मतलब इसका आधार यानी कि B', F बट्टा में इसका आधार FP, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 नहीं, रुक सॉल्व, यहाँ पर समीकरण 1 इसको देना नहीं है। ठीक है, मैं दूसरा यहाँ पर देखो MP, देखो यहाँ पर देखो, हमको इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, MP जो है हमारा, इसकी हमको जरूरत नहीं, इसको किसी से चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर जो MP है वो देखो इसके बराबर दिख रहा है, मतलब जो MP है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ समान होगी, मतलब कि जो MP का मान है, MP यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, जो MP है वो बराबर होगी हमारे AB के। तो यहाँ पर चेंज एक ही करना है, MP की जगह हमको लिखना है AB। ठीक है, तो A', B' अपॉन MP जी, अब AB लिखना है तो AB बट्टा में B', F बट्टा FP। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 है। अब दूसरा समीकरण, तो दूसरा हमको 2 त्रिभुज ढूंढना है। तो देखो एक त्रिभुज मैं ले रहा हूं यहां से, देखो मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं, एक ये वाला ABP, यहां तक ये पूरा त्रिभुज ले रहा हूं, एक तो ये वाला, ये पूरा त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद एक त्रिभुज ले रहा हूं यहां से, ये जो है हमारा ये वाला एक, देखो त्रिभुज यहां पर मैं लिख रहा हूं, त्रिभुज ABP यानी कि ABP, एक तो त्रिभुज ये ले रहा हूं, वह त्रिभुज A', B' और P, ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप है, यहां पर भी ऐसा का ऐसा समीकरण बना दो, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। तो यहां पर भी क्या होगा, सेम टू सेम A क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर जो मैंने पहले कौन सा जो छोटा त्रिभुज है वो लिया था, तो यहां पर भी पहले छोटा त्रिभुज लेना, छोटा त्रिभुज हमारा कौन सा ये वाला, तो यहां पर भी क्या होगा, जो A', B' है, A', B', ठीक है, उसका वो उसके अपॉन में कौन सा A', AB। ठीक है, ये इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, इन दोनों के अनुपात के बराबर। ठीक है, यानी कि ये होगा हमारे पहले क्या आएगा B', अपॉन में BP। मतलब कि आपको समझ में आ रहा है, यहां पर देखो इन दोनों का अनुपात बराबर है इन दोनों के अनुपात, यानी ये पूरा और इनके अनुपात के बराबर। तो ये हमारे समीकरण 2 बन गया। ठीक है, समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 में क्या दिख रहा है, समीकरण 1 व 2 को देखो, 1 व 2 को देखो, देखो यहां पर आपके कुछ समान दिख रहा है, देखो ये देखो यहां पर A', B' और यहाँ पर भी A', B' अपॉन में AB, यहाँ पर ये दोनों दो को बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, मतलब ये वाला भाग बराबर है तो मैं इन भाग को बराबर लिख सकता हूँ। तो देखो कैसे होगा, समीकरण 1 व 2 से क्या आपको पता चलता है, देखो यहाँ पर देखो ये और ये दोनों क्या है बराबर, तो मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर होगा हमारे B', F बराबर होगा बट्टा में FP बराबर किसके होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी कि B', P
अपॉन में बीपी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया हमारे पास, देखो। ठीक है, बस देखो यहां तक आने पर आपका काम खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ पर आपको केवल वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा जो बी डैश एफ है, ये जो हमारा है, ये हमारे किसके बराबर हो सकता है, मतलब जो ये बी डैश एफ है ये किसके बराबर है। मैं इस पूरे बी डैश पी में से एफ पी को घटाने पर इसके बराबर आ जाएगा, मतलब कि जो हमारा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कहां पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जो देखो हमारा जो ये बी डैश एफ है, ये किसके बराबर है, मैं इस पूरी लाइन में से इसको घटाने पर ये आ जाएगा हमारे पास। मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, जैसे कि बी डैश पी माइनस एफ पी। देखो बी डैश पी कौन सा है, ये पूरी लाइन। ठीक है, इसमें से मुझको ये घटाना, मेरे क्या बचेगा, ये वाला, यानी बी डैश एफ ही बचेगा, मतलब ये वाला बचेगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये यानी कि जो हमारा बी डैश एफ बराबर किसके बराबर है, बी डैश पी। ठीक है, बी डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है, और नीचे ऐसा कैसा एफ पी बराबर बी डैश पी, ऐसा कैसा लिखो, और बी पी। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख दो जो इनका मान है, मतलब कि कौन यहाँ पर क्या है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं बी डैश पी, मतलब ये हमारी क्या है, बी डैश पी। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक, हाँ 2 मिनट यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। हाँ बराबर बी डैश पी क्या है, देखो ये हमारा प्रतिबिंब है, सॉरी यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। बी डैश पी हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कहां से, पी से प्रतिबिंब की दूरी हमारे क्या कहलाती है, वी। मैंने यहाँ पर बताया था प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल वी से लिखते हैं, यानी कि जो बी डैश पी होगा वो हमारा क्या होगा, वी होगा। ठीक है, और एफ से पी की दूरी, मतलब फोकस बिंदु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या होती है, वो एफ होता है, यानी कि एफ पी का मान कितना होगा, एफ। ठीक है, उसी प्रकार एफ पी हो गया, बी डैश पी हो गया, एफ पी हो गया, बी से पी, यानी ये यहां से यहां तक की दूरी, ये हमारी कौन सी होती है, वस्तु की दूरी हमारे पास क्या होगी, यानी कि बी से पी की ये दूरी हमारी कौन सी होती है, यू होती है। देखो मतलब कि मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, देखो जो हमारी वस्तु की जो दूरी होती है हमको यू कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी हमको उसको वी कहते हैं, और फोकस दूरी को हम एफ से लिखते हैं, जो ये वाली। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू देखो, यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, हमने छीन परिपाटी पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, तो छीन परिपाटी में क्या होता है, जो किरण है उसके विपरीत दिशा में जो दूरी आती है, मतलब कि कोई भी दूरी, जैसे वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, अगर वो किरण के विपरीत, देखो किरण हमारी ऐसे जा रही है, तो इसके विपरीत दिशा यानी उस वाली साइड में जो भी हमारे पास दूरी आएगी वो हमारे किस में आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी कि माइनस में आएगी। तो देखो हमारा v वस्तु की दूरी किधर है, इस तरफ, तो ये हमारा हम v प्रतिबिंब किस तरफ बन रहा है, उस तरफ बन रहा है, किरण के विपरीत बन रहा है, तो हमारा क्या आएगा, v जो हमारा v है वो हमारा आएगा माइनस में। ठीक है, फोकस दूरी किस तरफ है, उस तरफ है, कहां पर, दर्पण के उस तरफ, यानी कि कहां, किस साइड है हमारे, ये मेरा कौन सा है, लेफ्ट, और यहाँ राइट, यानी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, नेगेटिव, तो माइनस का एफ, और यू, मतलब यू वस्तु किस तरफ, उस तरफ भी है, तो यहाँ पर माइनस, यानी कि तीनों चीजें हमारे पास माइनस में आएगी। ये तीनों यहाँ पर वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी डैश पी क्या हमारे पास, माइनस का बी। ठीक है, माइनस, ठीक है, और एफ पी हमारे पास माइनस का एफ। ठीक है, ये स्मॉल एफ है। ठीक है, और एफ पी वापस से माइनस का एफ। ठीक है, यहाँ पर बी डैश पी माइनस का वी और माइनस का यू। देखो वैल्यू मैंने रख दिया, अब देखो यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया। देखो अब हम किसको क्या करना है, इसका वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का एफ किससे मल्टीप्लाई, मतलब माइनस का जो एफ है वो हमारा माइनस मतलब वी से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पहले इसको यू को इधर करना है, यानी कि यू को मल्टीप्लाई करना माइनस के वी, माइनस प्लस का एफ, पूरे को मल्टीप्लाई प्लस का एफ, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अपॉन में माइनस, ये माइनस मतलब इसको उधर मल्टीप्लाई करना है कि बराबर में आएगा माइनस का एफ वी। ठीक है, इसको सॉल्व करो पहले, तो माइनस का यू वी प्लस का यू एफ बराबर माइनस का एफ वी। ठीक है, ये हमारा एफ वी। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में हम इसमें क्या करेंगे, पूरे समीकरण हम यूवीएफ यानी कि जो यूवीएफ है उसका भाग दे देंगे। तो यहाँ पर डिवाइड कर दो, मैं यहाँ पर कर रहा हूं
ये हमारा जो वैल्यू हमने निकाली वो वाली है। मैं यहाँ पर इस पूरे ये जो हमारा समीकरण है, ये हमारा समीकरण है, इसमें हम क्या करेंगे, यूवीएफ का भाग यानी प्राप्त समीकरण में यूवीएफ का भाग देने पर तो भाग दो पूरे समीकरण माइनस यू अपॉन वी अपॉन में यूवीएफ, ठीक है, बाद में क्या प्लस यू एफ अपॉन में यूवीएफ, ठीक है, बराबर में माइनस का एफ वी अपॉन में यूवीएफ, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, यहां से यूवी से यूवी गया, ठीक है, यहां से यूएफ और यहां से भी यूएफ गया, यहां से एफवी से एफवी गया। देखो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर देखो माइनस ऊपर माइनस का 1 अपॉन एफ बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, ऊपर क्या है 1 और नीचे वी, ठीक है, बराबर यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन यू, ये हमारे पास। अब इसको अरेंज कर दो, देखो मैं माइनस का 1 अपॉन एफ को उधर भेजा और माइनस का 1 अपॉन यू को इधर डाला, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, देखो u को इधर लाना है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर होगा, ये हमारा माइनस का उधर जाएगा प्लस का 1 अपॉन एफ, तो ये हमारे पास आ गया दर्पण समीकरण। जो दर्पण समीकरण, ये हमारा दर्पण समीकरण होता है, दर्पण समीकरण, ठीक है। यहाँ पर हमको एक बात पता चलती है कि जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम है वो हमेशा वस्तु की दूरी, यानी कि जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम है वो हमारा जो होता है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर। यानी कि देखो यहाँ पर ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी, ये हमारी वस्तु की दूरी, और इन दोनों का व्युत्क्रम में योग यानी कि 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी 1 अपॉन एफ के बराबर। तो ये हमारा दर्पण समीकरण यहाँ पर ही समाप्त होता है, ठीक है। देखो नॉर्मल आप देखो, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ क्या किया। पहले तो मैंने एक प्रतिबिंब निर्माण किया, ठीक है। हमने क्या जो किरणों का जो सिद्धांत पढ़ा, किरण कैसे कहां से जाती है वो हमने पढ़ा हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने किरणों का, यहाँ पर एक बार प्रतिबिंब है, हमने क्या किया यहाँ पर एक तो इन दोनों को समरूप रूप किया, दोनों समरूप थे तो इनका जो फॉर्मूला के हमने ये किया, और एक ये वाला त्रिभुज इन त्रिभुज को क्या समरूप करके, ठीक है। यहाँ पर एमपी बराबर एबी, ये दोनों बराबर, इसलिए मैं एमपी की जगह एबी लिखा, ठीक है, क्योंकि हमको एबी की जरूरत थी, ठीक है, हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। दो समीकरण किए, अब देखो ये दोनों बराबर थे, मतलब कि यहाँ इसका राइट हैंड साइड क्या था बराबर, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को बराबर किया, और यहाँ पर जो मैंने बीएफ, जो हमारा बीएफ है वो हमारा क्या होता है वो मैंने बता के यहाँ पर माइनस वी, यानी कि ये हमारी वैल्यू जो बी डैश पी हमारा क्या है वो सारी वैल्यू रखी, माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये सब क्या बन रहे, दर्पण के इस साइड बन रहे हैं, यानी कि किरण के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में सारी नेगेटिव आती है, तो इसको मैंने करके यहाँ तक लाया। ये हमारा समीकरण, ये हमारा प्राप्त समीकरण, इसमें क्या किया मैंने यूवीएफ का क्या किया, डिवाइड किया, जिससे हमारा ये समीकरण, इसको मैंने अरेंज किया, ठीक है। तो अरेंज करके हमारा जो समीकरण है 1 अपॉन एफ बराबर, इसको आप ऐसे भी लिख 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दर्पण समीकरण, ठीक है। आगे और हम इसके बाद हम लेंस का जो समीकरण व्युत्पन्न कैसे करते हैं वो आपको इजी वे में बताएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।